हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। चैनल तो आप जान ही रहे हैं, फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप चैनल को शेयर करें, जितना भी इस पर कंटेंट है उसको भी अगर कोई देख लेता है तो वो अच्छा कर सकता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोटिवेशन फॉर IIT, ठीक है ना। मोटिवेशन क्या है मोटिवेशन, किस वजह से आप करना चाहते हो IIT, ठीक। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपका कि होता क्या है, स्टेज कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। जैसे पहले स्टेज क्या होती है कि कुछ लोग हैं वो तैयारी करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए फरवरी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, लगातार तैयारी करते जगह जा रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक वो क्या होते हैं ना, सेचुरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। सेचुरेट होने का मतलब ये हो जाता है कि वो ये समझने लगते हैं कि अब मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं क्या पढ़ूँ क्या, ठीक है ना। अब उनको यही नहीं समझ में आता कि मुझे क्या नहीं आता समझ रहे हो, उनको ये नहीं समझ में आता कि उनको क्या नहीं आता है, ठीक। और वो चेक करने का एक ही सिंपल तरीका यही है कि आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, जो कॉन्सेप्ट आप उसमें भूल रहे हो आप उसको दोबारा पढ़ो, यही होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ते जाते हो, कई बार पढ़ते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो जब उस हिसाब से सिचुएशन आती है तो वो खुद ही रिकॉल कर लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका जो आपने पढ़ा है वो कहीं नहीं गया, आपके पास ही है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, अब क्या होता है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने अगस्त सितंबर से तैयारी शुरू की। अब वो क्या सोचते हैं, उनका हर क्षण यही सोचना होता है भैया, कि हर मोमेंट पे यही सोचते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ यार वो सही है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये सोचते हैं क्या मैं जितना कर रहा हूँ उतना सही है, ठीक है। तीसरा ये सोचते हैं कि क्या यार जो फरवरी से कर रहे हैं क्या मैं उससे कम्पीट कर पाऊंगा। तो अब यार उनके लिए मैं क्या बताऊं, भैया जब से तुम तैयारी शुरू की हो तुम अपना 100% दो, जब से वो तैयारी की है वो अपना देंगे। ये जरूरी थोड़ी है कि तुम यार अगस्त से पढ़ रहे हो तो उनसे कम्पीट नहीं करो। क्यों नहीं कर पाओगे कम्पीट, तुम अपना देखो, जितना चीज़ें तुम कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी असाइनमेंट हैं, क्वेश्चन हैं, उसको आप लगाओ, अच्छे से वीडियो लेक्चर देखो, उसके नोट्स बनाओ, क्यों नहीं होगा आपका। और जितना भी, जैसे पहले आप क्या करें, जो कोचिंग आपने ज्वाइन की है आप उसके ही कंटेंट पहले पढ़ें, ठीक है ना। पहले ही नहीं कि ये भी कंटेंट पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, तो आपका एक ही सब्जेक्ट में आप रह जाओगे। जैसे जो हमारा फिजिक्स फाउंडेशन का जो चैनल है, इसमें असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के असाइनमेंट है, तो क्वांटम मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आपने पहले हमारे कोचिंग के असाइनमेंट किए नहीं, आप चले गए किसी और कोचिंग के असाइनमेंट करने, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। और मान लीजिए आपने वो कर लिया, फिर आप सोच रहे हैं यार चलो इसको अभी कर लेता हूँ, तो यार आपके पास अभी टाइम भी तो नहीं है ना। आपने अगस्त सितंबर से तैयारी की तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कैसे कर रहे हो ये सब, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको क्या करना है ना, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है और ये करना है कि अगर आप अगस्त के बाद आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो जिस कोचिंग को ज्वाइन किया है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करो, ठीक है। जो वो कंटेंट दे रहा है वही पढ़ो, जो वो असाइनमेंट दे रहा है वही करो, और जो वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है वही दो, और कुछ मत करो। अपना फर्जी दिमाग इधर उधर का ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत आओ। अब ज्ञानी नहीं बनना है, अब आपको क्या करना है, पेपर निकालना है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है ना, पहले बताए। तीसरी चीज़ क्या होता है कि जो फरवरी वगैरह से या जनवरी फरवरी से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होता है, पहली चीज़ मैंने बताई कि वो समझ नहीं पाता कि क्या उन्हें नहीं आता, ठीक है ना। दूसरी चीज़ उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, मतलब समझ रहे हो। जैसे आपका सिलेबस मान लीजिए आप जनवरी फरवरी से लगे, आपका अगस्त सितंबर तक सिलेबस खत्म हो गया, अब आपका रिवीजन का टाइम है। अब वो क्या करते हैं ना, वो अब दूसरी कोचिंग में निकल जाएंगे, वो दूसरी कोचिंग के मटेरियल देखेंगे, अच्छा ये नहीं पढ़ा चलो ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, वो जेस्ट की तैयारी में निकल जाएंगे। जेस्ट में क्या है, 40% या 30% सिलेबस जो है आपका MSc का, वो MSc पढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा ना, वो जो पीछे वाली चीज़ें, जो सरल चीज़ें हैं जिसपे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं हर जगह, अब वो भूलने लगेंगे, ठीक है ना। तो इनको जो बड़ी चीज़ है वो भी नहीं मिलेगी, जो छोटी है वो भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ उनके लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ यही सजेशन है भैया, यही मैं बताने के लिए आया यहाँ पे, भैया आप ज़्यादा के लिए ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ जैम की तैयारी करें। जैम अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। जितने भी लोगों से आप बात करेंगे लगभग सभी लोग यही बताएंगे कि मैंने सिर्फ जैम की तैयारी की और मेरा जेस्ट भी निकल गया। समझ पा रहे हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जैम की तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा मोटिवेशन फॉर जैम, ठीक है ना। तो जैम के लिए मोटिवेशन क्या होना चाहिए, जैसे आपको जैम करना क्यों है,
क्यों करना है एग्जाम? भैया आईआईटी में जाना है यार। आईआईटी सपना होता है यार, हर एक साइंस स्टूडेंट का एक मन में कहीं ना कहीं जरूर सपना होता है कि चलें देखें यार आईआईटी है क्या, वहाँ की ज़िंदगी क्या है। वहाँ पे जाओगे ना आपको मतलब एक्सपोजर मिलेगा, मतलब ऐसा लगेगा ना कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। या जहाँ मैं रहता था, जिस गांव में था, वहाँ की सोच बहुत छोटी है। वहाँ लोग जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना वो बहुत कम सोचते हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोच का मतलब ये नहीं है कि उनके पास दिमाग ज़्यादा है या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं है। दिमाग सेम है सब पे, ठीक है ना। जो कॉलेज का लड़का है उसके पास भी उतना दिमाग है, और जो तुम आईआईटी में पढ़ रहे हो तुम्हारे पास भी उतना दिमाग है। लेकिन जो सोच है, जैसे कि क्या है कि वो जो कॉलेज का लड़का है वो सोचेगा कि मैं कॉलेज में पढ़ लूँगा, एसएससी वगैरह की तैयारी कर लूँगा या किसी भी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। अगर वो नहीं होता है तो मैं ऐसे इधर उधर पढ़ा लूँगा कोचिंग वगैरह और अपनी जीविका अर्जित करूँगा, ठीक है ना। मतलब कि अपना घर चला लूँगा धीरे धीरे इधर उधर करके, ठीक है। अब यहाँ वाले लोग क्या सोचते हैं तुम्हें बताता हूँ। आईआईटीज़ वाले ये सोचते हैं ना कि साला पढ़ूँ मैं कुछ भी नहीं पढ़ूँगा, लेकिन मैं रिसर्च यहाँ से करूँगा, मैं इस कॉलेज में पढ़ाऊँगा। आईआईटीज़ में पढ़ने वाले ना वो सोचते हैं यहाँ मैं पढ़ाऊँगा ही। उनका भले ग्रेड नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उनका यही रहता है कि मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो कर दूँगा। मैं साला मैं अल्टो से थोड़ी घूमूंगा, मैं किससे घूमूंगा? मैं जगुआर से घूमूंगा, ठीक है ना। तो ये अंतर आता है भाई। कभी भी तुम अच्छी जगह से पढ़ के देखो, खुद ही तुम्हें वहाँ के जो अपना अराउंड, जो तुम्हारे अराउंड जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, जो सराउंडिंग है ना, उसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ये मेंटलिटी से, ठीक है ना। कि जो लड़का तुम्हारे पास लगातार रो यार मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे यहाँ ये हो गया वो हो गया, और एक जगह जहाँ जाओगे जहाँ पे सब मोटिवेटेड हैं, वो कह रहे हैं नहीं यार मुझे आता कुछ नहीं लेकिन मैं चलूँगा तो इसी गाड़ी से, ठीक है ना। तो ये सोच का अंतर आ जाता है। तो ये सब आपको मिलेगा आईआईटीज़ में। तो आईआईटी अगर आपको करनी है ना तो उसके लिए यार जान लगा दो, एक बार पढ़ के देखो कितना मज़ा आता है, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जिनको आईआईटी से भी सक्सेस नहीं मिल रही, तो वो क्या कहेंगे यार आईआईटी खराब है ना। कुछ लोग हैं जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही, वो क्या करेंगे? अरे यार ये बहुत गंदी स्ट्रीम है, इसको लो ही मत, किधर जाओ, आर्ट साइड जाओ और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। मैं तो कह रहा हूँ ये गलत है। अगर आप गवर्नमेंट साइड में जा रहे हो, आप वहाँ पे देखो कंपटीशन कितना है। यहाँ पे कंपटीशन अभी कम है, आगे यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, लेकिन अभी कंपटीशन कम है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और जितना जल्दी आपको हो सके आप आईआईटी लपक लो, कैच कर लो, पकड़ लो, क्या बताऊँ, सब कुछ कर दो, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ो आईआईटी के लिए, अपने लिए पढ़ो, घर वालों के लिए नहीं, ठीक है ना। पढ़ना है सिर्फ आपको अपने लिए, आईआईटी के लिए। घर वालों के लिए बहुत पढ़ ली, ठीक है ना। खुद अब कुछ अपने दिमाग से सोचो और अपना कुछ करो, ठीक है। तो मैं अंजुमन सिर्फ और सिर्फ यही आपको बताने आया था कि जो लोग मोटिवेटेड हैं शुरू से वो डीमोटिवेट ना हो, नंबर कम आ रहे हैं तब भी डीमोटिवेट ना हो, सिर्फ और सिर्फ लगे रहें, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लगे रहना है, लगातार लगे रहना है। कम नंबर आना है, देखो कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, उसको देखो, उससे सीखो और आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है ना। तो मैं अंशुमन अब चलता हूँ, धन्यवाद।